मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 में अपन बात करें कक्षा 7। तो कक्षा 7 में पहला पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये बुक आप देख लेना अच्छी तरह से। यही बुक रहेगी और सभी के पास यही होगी, नहीं तो अपने चेंज करवा लेना। इसकी वंदना मैंने पहले पढ़ाई थी, वंदना अगर सबकी मिल गई तो ये किताब मिल जाएगी। पहला पाठ का नाम है मूर्ख काके। काके मानी कौवा, मूर्ख मानी मूर्ख, मूर्ख कौवा। इस पाठ के अंदर एक कौवा है, वो भूख के कारण भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता है। उसको एक रोटी मिलती है और रोटी वो एक वृक्ष की डाली पर बैठकर खाता है। वहीं पर एक लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी भी भूखी होती है और वो चाहती है कि इस कौवे की रोटी मैं खा लूँ, और वो उसको बातों में लगाती है कि तुम बड़े सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मधुर गाते हो, और आपका गाना सुने मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे प्यारा से गाना सुनाओ। जैसे ही वो कौवा खुश होकर गाना स्टार्ट किया और उसके मुंह से रोटी निकल के गिर गई और लोमड़ी लेके चली गई। तो कहा कि ये मूर्खता, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये इस पाठ में दर्शाया है। तो अपन ये पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद बात करें। एक है काका, एक है काके आशी, एक कौवा था। एक दास है भुक्षुब्धम आसी। वो एक दिन वह भूख से व्याकुल था, भूखा था। स भोजन प्राप्तुम इतस्ततः, वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर अभ्रमत घूमता है। सहसा एकस्मिन् गृह से एकाम रोटिकां प्राप्तवान। अचानक एक घर से उसको एक रोटी प्राप्त हुई। स रोटिकां सहितं उड्यं दूरम अगच्छत्। वह रोटी को लेकर दूर उड़कर चला गया। स एकस्य वृक्षस्य शाखाया, वह एक वृक्ष की शाखा पर ऊपरी उपाविश्य ताम रोटिकां खायतुं च आरब्धम्। वृक्ष की शाखा पर बैठकर रोटी खाना प्रारंभ कर दिया। खायतुं खाने के लिए। एका शृगालिका तत्र आगत्य काकां रोटिकां च अपश्यत्। एका माने एक, लोमास माने लोमड़ी। तत्र आगत्य वहां आ गई और कौवे की रोटी की तरफ देखने लगी। सा ताम रोटिकां प्राप्तुम, वह रोटी प्राप्त करना चाहती है। मनसी अचिंत्यत, और मन में विचार करती सोचती है। सा समीपे आगत्य, और वह उसके पास में समीप में आकर तस्य वृक्षस्य अध, अध माने नीचे, वृक्षस्य माने वृक्ष के, वह वहां आकर उस वृक्ष के नीचे अतिष्ठित बैठ गई। अश्याम शाखायाम ऊपरी, उसकी शाखा के ऊपर काका उपविष्ट आसी, कौवा बैठा हुआ था। काका स्व प्रसन्न श्रुत्वा अतीव प्रसन्न। शृगाली काके प्रति अवदत्, वह लोमड़ी इस कौवे बोली, भो बंधु, अरे बंधु, त्वम अति मनोहरम विहंग अस्ति। विहंग माने पक्षी, विहंग माने पक्षी। त्वम अति मनोहरम, तुम बड़े सुंदर पक्षी हो। त्वम वर्ण अति सुंदरम, तुम्हारा जो ये वर्ण है, ये कलर है, बहुत सुंदर है। मोहम च अस्ति, और बड़ा ही मनमोहक है। त्वम ध्वनि अति मधुरम, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। कर्ण प्रिय च आसी, और कान सुनने लायक, कर्ण प्रिय बहुत अच्छी लगने लायक आवाज है। त्वम मधुरम ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णम तृप्तम भवति, आपकी ये मधुर ध्वनि सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाते हैं। काके स्व प्रशाम श्रुत्वा अति प्रसन्नम अभवत्, कौवा अपनी प्रसन्नता सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। स तत्काल, और तुरंत काव काव इति ध्वनि कर्तुम आरब्ध, तुरंत ही काव काव की ध्वनि करना शुरू कर दिया। तदा तस्य मुखात्, तदा जब मुखात्, मुख से रोटिकां भूमौ अपतत्, रोटी भूमि पर गिर गई। जैसे उसने काव काव शुरू किया, उसके मुंह से निकलकर रोटी नीचे गिर गई। एतत् दृष्ट्वा शृगाल अति प्रसन्नम अभवत्, यह देखकर वह लोमड़ी बड़ी प्रसन्न हुई। सा एतदर्थम एव तस्य प्रशम अकरोत्,
सा शीघ्रं रोटिकां गृहीतुं तस्मात् स्थानं पलायितम् अखादत् च। उसके बाद उसकी प्रशंसा करके और शीघ्र उस रोटी को ग्रहण करके और अपने स्थान के लिए चली गई। यानी तो उसकी प्रशंसा की, वो प्रसन्न हो गया, काँव काँव शुरू कर दी, रोटी गिर गई, रोटी को खाकर और लोमड़ी अपने घर चली गई, अपने रास्ते से चली गई। तो ये चैप्टर आपका इतना ही है और ये खत्म हो गया। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना और फिर से क्वेश्चन आंसर मैं फिर दोबारा ही बताऊंगा। पहले इसको एक बार आप पढ़ना, पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी समझ में आ जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। उसके बाद जो अनुवाद के हैं या वाक्य बनाने हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएंगे तो ये जब भी स्कूल खुलेगी मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। जो आपकी समझ के लायक थे वो आप कर लाना। स्कूल जल्दी खुलेंगी और खुलते आपको समझाएंगे, अगर नहीं तो फिर आपको ये भी दोबारा हम समझा देंगे। धन्यवाद। मस्त रहना, तंदुरुस्त रहना और सुखी रहना।